ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती है। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती। जिसका स्वभाव बर्फ के समान ठंडा है, कहने का मतलब है जीव स्वभाव से ही दुखी होता है या सुखी होता है। स्वभाव अच्छा है तो सुखी जीवन है, स्वभाव खराब है तो दुखी जीवन। यही दुख का कारण कौन है, इसका निर्णय आज तक हुआ ही नहीं। किसी को कारण नहीं बता सकते हो, क्योंकि जस करनी तस भोग होता था। जैसा हम करेंगे वो भरना ही होगा। और कर्म अच्छे करेंगे तो क्यों दुखी होंगे, सुखी जीवन क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो दुखी होंगे ही ना। आप ही विचार करो, पापी का स्मरण करना, पापी के सन्मुख अंगुली बताना, ये सारे पाप है। किसी को अंगुली मत बताओ जो ये पापी है, ये क्रोधी है, ये ऐसे है। यही बात तो कहे ना, जो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपनी मुझसा बुरा न कोई। कहा गया ना। तो पहले तो अपने को सुधारो, दूसरे पर उंगली क्यों उठाते। तो ये अपराध किया, आप सही हो, पहले अपना तो देखो। कहते हैं जो यद धर्म कृता अस्थानम सूच कश्यापि तद भवेत्। परीक्षित विचार करता है ये कोई साधारण पशु नहीं है, ये बड़ा ज्ञानी लगता है। गाय के बारे में कहते हैं, ये बैल जो कहते हैं, मतलब कहते हैं ये जो है कोई ज्ञानी पशु है। ऐसी वाली बात नहीं है। जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कलयुग है। क्योंकि भगवान का भी तो अवतार इसीलिए हुआ था, जो विप्रधेन सुर संतिहित लीन मनुज अवतार। गाय और ब्राह्मण के रक्षा के लिए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब वही बात तो कलयुग में आ गई। जो गाय को त्रास देता है, दंडित करता है, मारता है, तो यही तो कलयुग हो गया। कोई गुस्सा में किसी को मारता है, अरे कलयुग हो गया है क्या, कहते हो कि नहीं, है कि नहीं। कली को मारने के लिए तैयार हुए कौन, परीक्षित महाराज। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण में गिर पड़ा। कहता मुझे कैसे मारोगे, मैं तो आपकी शरण में हूं। शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, मैं आपके शरण आ गया। शास्त्र में लिखा है जिसने अति पाप किया हो या अति कामी हो उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर का पाप आपके शरीर में आ जाएगा। जो पापी है उसको टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो वह गुण आप में भी आ जाएगा। क्योंकि सत्संगत से गुण होते हैं, सत्संगत से गुण जात। अब बांस फांसो मिश्री एक ही भाव विकात। अगर बर्फ किसी, कहते हैं सत्संग से बांस फांसो मिश्री, और बर्फ अगर बांस के कमची के साथ सत्संग करता है तो अभी आइसक्रीम बन करके बिकने लगता है। अब बच्चे आनंद से उसको चूसते हैं, और जब बर्फ समाप्त हो जाती है वही कमची जो है उसको भी बच्चे चूसना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसमें मिठास का गुण हो जाता है।
वही बांस का कमची, वही बांस का पत्ती अगर रास्ते पर पड़ा हो तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। पैर रख के कितना सैकड़ों आदमी चले जाएंगे, है कि ना। अब वही अगर आइसक्रीम में लग गया, बर्फ में लग गया तो उसमें गुण आ जाता। वही बात है। तो अगर आप पापी को टच करोगे, स्पर्श करोगे तो पापी ही बनोगे ना। दूसरा उदाहरण लीजिए, कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास बास। और गंधी वाले इत्र वाले के पास बैठेंगे, अगर आप नहीं भी खरीदेंगे, नहीं भी लेंगे तो भी सुगंध तो आएगा ही ना, है कि नहीं। तो पापी के पास बैठोगे तो पापी जैसा ही तो मन हो जाएगा, पाप की वासनाएं हो जाएगी। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। रामायण में वर्णन किया, जो मंथरा के साथ होने के कारण केकई की बुद्धि बिगड़ गई। अब मंथरा नहीं आती तो केकई की बुद्धि नहीं बिगड़ती, है कि नहीं। राम जी में केकई का बहुत प्रेम था, मंथरा को स्पर्श किया, केकई की बुद्धि जो है बिगड़ गई। यही बात, क्योंकि मंथरा पापी थी और पापी का स्पर्श केकई ने किया तो वह भी पापी हो गई। ये इतना सुंदर बेटा को वनवास दे दिया। स्पर्श करने से ही होता है। कहते बंधन करो, सबको प्रणाम करो, चाहे पापी हो या अधर्मी हो, किसी से टूटना नहीं चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए। कोई आपको राम राम कहता है या प्रणाम करता है तो आप भी प्रणाम करो। अब ये नहीं जो पैर छूना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े संत तो पैर नहीं छुआते हैं। जो बड़े बड़े संत हैं कहते दूर से प्रणाम करो, भगवान को आप दूर से प्रणाम करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे आपकी इच्छा है, अगर टच करोगे उसके साथ में रहोगे तो वह गुण तो आ ही जाएगा, निश्चित है। मान सबको देना चाहिए, किसी से टूटना नहीं चाहिए, केवल उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह पापी है ना, वह कुसंगत में फंसा हुआ है ना, तो आपको भी कुसंगत में फंसा देगा, है कि नहीं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसके शरीर के परमाणु आपके शरीर में आ जाएंगे। कभी मन को बिगाड़े नहीं तो कल पाप तो कराएगा ही। आप किसी पापी के साथ करोगे ऐसे को तो आपको कुछ सिखा तो देगा ही, और सिखा देने से आपका मति तो बिगड़ सकती है, ये बात है। तो कल ही कुछ करेगा तो नहीं, आपकी स्वभाव को बदल देगा। तो कली का यह गुण है। कली के स्पर्श किया कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की बुद्धि बिगड़ गई। राजा का धर्म होता है जो दुष्ट को मार देना चाहिए, जो दुष्ट है उसको राजा को धर्म है मार देना चाहिए। जो अति पापी हो उसको हिंसा करने में कोई पाप नहीं लगता। हानिए उसको हानिए, पाप पुण्य न जानिए। अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो उसके मारने में कोई प्रकार का दोष नहीं, क्योंकि पापी जीवित रहने पर भी उससे ज्यादा हिंसा करेगा। आप छोड़ देंगे उससे ज्यादा वह हिंसा करना प्रारंभ कर देगा। उसके मन में क्या है ये आप नहीं जान सकते। पापी के हिंसा अहिंसा है, ये राजधर्म है। ये परीक्षित महाराज दयालु थे, दया की भावना थी, और दयालु होना भी चाहिए। दया के कारण जो है कली को पहचान नहीं पाए। कहा ठीक है कली, तूने हमारे शरण में आ गया ना,
तो शरण में आए हुए को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर मेरे राज से तुम चला जा और किसी राज में चला जा, लेकिन इस राज में मत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मतलब हमारे भारतवर्ष से चला जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कली ने प्रार्थना की, मुझे राज में रहने की थोड़ी तो जगह दे दो, मैं कहाँ जाऊं, दूसरे राज में कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके शरणागति में हूं, कुछ स्थान तो मुझे दे दो, मैं रह जाऊंगा। कोई बात नहीं है, पूरी राज मैं नहीं मांगता हूं, मेरे को पूरा राज दे दो, कुछ स्थान बैठने के लिए दे दो। परीक्षित महाराज को दया आ गई, कहले कोई बात नहीं है, हमारे राज में तो नहीं कर रहा है ना, कुछ स्थान मांग रहा है ना, तो कुछ शेयर इसको दे देते हैं, कोई आपत्ति क्या है। कहते सुनो कलजुग, जिस घर में जुआ खेलता हो और जुआ का पैसा हो, मुबारक हो जी, उसके घर में रहना। जहाँ जुआरी है, जुआ खेलता हो, उसके घर में तुम्हारा वास होगा। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी जीव की हिंसा हो, वहाँ जा करके रहना। 2, कहते मच्छर को भी बुद्धिपूर्वक नहीं मारना चाहिए। कहते हैं क्योंकि मच्छर भी तो जीव ही है, और उसको बुद्धि से मार देंगे, मार दोगे चाटी तो मर ही जाएगा ना, वो तो अनजान है ना, उसमें भी दोष लगता है। आप जिस जीव को बुद्धिपूर्वक मारोगे, वह जीव दूसरे जन्म में आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। हम पर मुदा तो तुम पे खुदा, या माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रोंदे मोह। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। कहते हैं मारने के लिए आए, हिंसा प्रतिहिंसा उत्पन्न करती है। हिंसा प्रतिहिंसा माने बदलेपन आता है। आप किसी को मारेंगे तो आपको भी कोई मार सकता है, और हिंसा जो है बहुत बड़ा पाप है। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी जीव की हिंसा होती है, वहाँ कलयुग का वास होता है। किसी भी जीव को, किसी के घर। दूसरा बताते, जहाँ वेश्याएं रहती है वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ कली का निवास होता है। जहाँ वेश्या है, वेश्या के साथ आपकी सत्संगत है, वहाँ कली का वास होता है। जिस घर में मांस मैद्रा लोग सेवन करते हैं, वहाँ कली का प्रभाव है, कली का वास है। भागवत की कथा आप सुनते हैं, आप वैष्णव हो, कथा सुनने के बाद ऐसा नियम लेना चाहिए, जो मेरे भगवान जिसको स्वीकार करते हैं वहीं प्रसाद में लूँगा। जिसको भगवान ने स्वीकारा है वहीं प्रसाद में लूँगा। भगवान जिसको स्वीकार नहीं करते हैं वह मैं कभी नहीं खाऊंगा। तो भगवान का जीवन शाकाहारी है, मांस मदिरा तो खाते नहीं है, तो आप क्यों खाते हो? जब भगवान नहीं खाते हैं तो आप कैसे खाएंगे बताओ? अगर आप मांस मदिरा खाओगे तो वहाँ कली का वास तो हो ही जाएगा। तो कली के वास के कारण जो है दुख ही होगा, सुख कहाँ होगा। भगवान को कोई पान सुपारी अर्पण करे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को कोई तमाकुल अर्पण करे तो क्या भगवान खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तमाकुल पीना माने सिगरेट हो गया, तमाकुल खाना, तमाकुल सूंघना, ये भगवान स्वीकार नहीं करते। तमाकुल तन को भी बिगाड़ता है और मन को भी बिगाड़ता है। अक्सर तो है वही, लेकिन क्या करें, लिखा तो गया है शास्त्र में जो है।
द्युतम पानम स्त्रियः सुना यथा धर्म चतुर्विधा। मतलब जहाँ द्युत क्रिया होता, मैंने जुआ खेलता हुआ काल हो, अब पान का जो मांस मदिरा का पान करता हो, जो वेश्याओं के साथ हो, यात्रा धर्म चतुर्विधा, इस तरह 4 जगह उनको दिया। किसको? कलयुग का। ये 4 जगह तुम्हारा वास होगा। उसको संतोष नहीं हुआ, कहा 4 जगह में मेरा गुजारा नहीं। तो परीक्षित महाराज 5वां जगह भी उसको रहने के लिए दिया, ये तुम्हारा वास सोने में होगा। 4 तो दे दिए थे, ये कह रहे 5वां एक वास और दो मेरे को। कह जहाँ धातु होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ सोना चांदी होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। यही जो परीक्षित का दुश्मनी हो जाएगा। यही बात है जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।